2024 के चुनाव में पक्ष और विपक्ष पूरा दम लगा देना चाहते हैं। विपक्ष मोदी को हराने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो वहीं बीजेपी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। वो भी सारे दांव पेच चल रही है। इन्हीं दांव पेचों में नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी के कहने पर पूरे विपक्ष को इकट्ठा करने का काम किया। नीतीश लगे रहे विपक्ष को एकजुट करने में, लेकिन लालू ने अलग ही राह पकड़ ली। बिहार में भी टूट होने की संभावनाएं हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह भी है कि पिछले दिनों पहले नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे और फिर बीजेपी नेता सुशील मोदी वहां पहुंच गए। क्या खिचड़ी पक रही है बिहार में, आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। विपक्ष की एकता का बीड़ा उठाए घूम रहे नीतीश कुमार के लिए अपनी ही कुर्सी को बचाना अब मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि उनकी आंखों में भी एक सपना तैर रहा है और वो है प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन मौजूदा वक्त में वो सीएम की कुर्सी कतई नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन पटना में बैठक कर वो सियासी भंवर में फंस चुके हैं और इसका कारण है लालू प्रसाद यादव, जो अपनी बीमारी से धीरे धीरे उभर रहे हैं। और बीमारी से उभरते ही उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना शुरू कर दिया। नीतीश और लालू के बीच दांव पेच अब शुरू हो चुके हैं। दोनों अपने फायदों को देखने की सोच रहे हैं और इसी सोच के साथ सियासी शतरंज की बिसात को बिछाने में लगे हैं। हालांकि दोनों को एक दूसरे की अभी फिलहाल में जरूरत है। दोनों अपने अपने सियासी हितों को ध्यान में रखते हुए अपना अगला दांव चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत भी वसूलना चाहते हैं। जहां नीतीश कुमार आरजेडी की बैसाखी के सहारे राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लालू यादव के पुत्र मोह की वजह से नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी अब खतरे में नजर आती है। इसलिए अब नीतीश कुमार ने सांकेतिक दबाव का खेल खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोनों ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव। दरअसल बिहार की राजनीति इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर है। नीतीश कुमार को खिचड़ी बनाने में लगे हैं, लेकिन लालू चाहते हैं कि नीतीश उस खिचड़ी के संयोजक बन जाएं। मतलब जो विपक्ष की एकता का जुटान हुआ है उसके संयोजक बन जाएं नीतीश कुमार। विपक्षी दलों की शिमला में होने वाली अगली बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का फैसला लिया जा सकता है। इसे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा अवसर मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार अगर संयोजक बन जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए सीएम पद खाली हो जाएगा। वो नीतीश को पीडीए का संयोजक बनवाकर राष्ट्रीय राजनीति में भेजना चाहते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने लाल को दिलवाना चाहते हैं। वो इसमें भी देरी बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पीडीए का संयोजक बनाने से पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप दे। लालू यादव और आरजेडी को लग रहा है कि जब तक नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में नहीं जाते तब तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना अधर में लटका रहेगा। इसलिए लालू ने नीतीश कुमार पर दबाव भी बनाना शुरू कर दिया और बिहार में ऐसे स्वर पहली बार नहीं उठे हैं। ये स्वर काफी दिनों पहले से उठने शुरू हुए हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि अभी तो विपक्ष के गठबंधन का कोई अस्तित्व ही तय नजर नहीं आता। विपक्ष एकजुट होगा या नहीं उसका भी पता नहीं। और जो राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं वो इशारा करते हैं कि गठबंधन की राह बहुत मुश्किल है। ऐसे में नीतीश कुमार कैसे कुर्सी छोड़ दें, यही वजह है कि बिहार में अंदरूनी टकराव चल रहा है। भले ही वो खुलकर बाहर नहीं आ रहा, और अगर किसी दिन ये टकराव बाहर आ जाता है तो उसी दिन बिहार में टूट होना तय है। बिहार में टकराव दिलचस्प होने वाला है। लालू के बढ़ते दबाव के बीच नीतीश की राहें मुश्किल हो चली हैं। बिहार के साथ साथ तमाम राज्यों के समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए। उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ चले गए और अब कई साथी नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं। दूसरी तरफ शरद पवार के लगे झटके के बाद से तो नीतीश कुमार की हालत बेहद खराब है। नीतीश इस फॉर्मूले पर मोदी को हराने का प्लान बना रहे थे। उस फॉर्मूले पर सवाल तो पहले से ही उठ रहे थे, लेकिन अब उसे बड़ा झटका लगा है। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि अकेले दम पर मोदी को हराना किसी के बूते की बात नहीं है। नीतीश सिर्फ इसलिए ही टेंशन में नहीं है, इसका दूसरा भी कारण है। राहुल गांधी को कांग्रेस प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है, तो नीतीश का सपना
पहले तो यही चकनाचूर होता नजर आता है। ऐसे में नीतीश को पता है कि संयोजक बनकर राष्ट्रीय राजनीति में जाने से अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं होने वाला। नीतीश को पता है अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा, और अगर कहीं उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया गया तो वो राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बावजूद भी किसी लायक नहीं रहेंगे। उनका कोई फायदा राष्ट्रीय राजनीति में जाने से नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, ये बात तो तय है। लेकिन देखना जरूर दिलचस्प होगा कि कुर्सी प्रेम और पुत्र प्रेम के दांव पेंच में आखिर होता क्या है। लेकिन दबाव से कैसे निकलना है नीतीश कुमार ये भी जानते हैं। नीतीश ने भी खेला संतुलन बनाने का दांव। नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें पलटूराम भी कहा जाता है। जहां भी उन्हें फायदा दिखता है वो जोड़ तोड़ की राजनीति कर उधर ही खिसक लेते हैं। जोड़ तोड़ का खेल कैसे खेलना है नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए नीतीश ने एक और मुद्दे को हवा दे दी, और वो हवा दी गई राज्यपाल से मिलकर। जिस वक्त नीतीश राज्यपाल से मिले उसी वक्त उनके पीछे पीछे सुशील मोदी भी राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंच गए, और इस मुलाकात से बिहार की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई, क्योंकि तेजस्वी यादव उस वक्त देश से बाहर छुट्टियां मनाने गए थे। मीडिया ने मामले को खूब बुनाया, वहीं तुरंत ही नीतीश ने मुलाकात का दौर शुरू कर दिया। अपने विधायक और सांसदों को अपने घर बुलाकर नीतीश ने उनका मन टटोलना शुरू कर दिया। इस मुलाकात पर लालू की पार्टी सफाई देती नजर आई। मुलाकात नीतीश ने शुरू की और सफाई लालू यादव की पार्टी ने दी, तो इस खींच को समझा जा सकता है। लेकिन हो ना हो नीतीश ने लालू को संकेत दे दिया है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। नीतीश को सता रहा जेडीयू में टूट का डर। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कई और नेता भी साथ छोड़ सकते हैं। नीतीश लालू के गठबंधन से दूरी बना सकते हैं, इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसलिए नीतीश को डर है कि जेडीयू के साथ ही साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी को बिहार गठबंधन का नेता बनाना, अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ना, इन फैसलों ने जेडीयू में खलबली मचाई है। और इसी बीच महाराष्ट्र की एनसीपी में टूट ने नीतीश के डर को और पुख्ता कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा और सुशील मोदी के दावों ने भी नीतीश की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि सुशील मोदी का कहना है जिस तरह से एनसीपी में भारी टूट देखने को मिली है, जेडीयू में भी ऐसी ही तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, खबरें तो अखिलेश यादव की पार्टी में भी टूट की सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक और सांसद तेजस्वी को स्वीकार नहीं करना चाहते, और ना ही वो राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी को स्वीकार करना चाहते हैं। यही वजह है, अगर किसी भी तरह का ऐलान होता है तो नीतीश की पार्टी में भगदड़ मचना तय है, और अगर जेडीयू में भगदड़ मचती है तो बिहार नीतीश कुमार के हाथ से फिसल सकता है। अब आप सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे समीकरण पर क्या कुछ कहा है। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है यह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। और ऐसा इसलिए भी होना था कि जिस मां के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का है, वह मां ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। तो कुल मिला जुलाकर अभी जो कुछ भी वहां हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी, और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। देश भर में आगे आने वाले दिनों में यही स्थिति इसकी दिखेगी। हम सब लोगों से आग्रह कर देंगे, इंतजार कीजिए, आगे क्या क्या होता है देखते जाइए। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि विपक्षी एकता का जो शिशु है वो गर्भ में ही कुपोषित है, क्योंकि विपक्ष साथ तो आना चाहता है लेकिन सबकी अपनी शर्तें हैं। कोई भी अपने राज्य में किसी दूसरे को नहीं आने देना चाहता। उदाहरण के तौर पर बंगाल को लिया जा सकता है। वहां ममता बनर्जी कहती हैं कि वहां कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, तो हम कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहती है, ये तो अलग बात है। लेकिन बिहार की राजनीति से जो उठापटक की खबरें सामने आ रही हैं वो नीतीश की कुर्सी को हिलाने के लिए काफी हैं।
अब देखना दिलचस्प होगा कि कुर्सी प्रेम और पुत्र प्रेम में बिहार किस तरफ जाता है और कौन किस पर भारी पड़ता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।